लगातार शादियों में जो फिजूल खर्ची हो रहे थे उन पर अंकुश लगाने के लिए अब लगातार अनेक जो है समाज है वो सामने आ रहे हैं और निशुल्क जो है सामूहिक विवाह कहें या फिर आदर्श विवाह कहें, ये लगातार संपन्न करा रहे। कुछ दिन पहले ही हम जैसे साहू समाज में देखें, वैसे ही अग्रवाल समाज 51 जोड़ों का निशुल्क सामूहिक विवाह करा रहे हैं। कैसा क्या कुछ होने वाला है, कैसे विवाह होगा, हम जानेंगे। जो है छत्तीसगढ़ प्रांत के जो सचिव महोदय हमारे साथ है जी। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इन समाचारों को पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे राज्यों में पहुंचाया है। विगत वर्ष छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के बैनर तले हमारा यह पहला प्रयास था जिसमें हमने 51 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह किया था और उस समय रावभाटा स्थित होटल एंट्री पॉइंट में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें हमने वर वधु को, जो कि लगभग 51 की संख्या में थे, उनको लगभग 70,000 का सामान निःशुल्क दिए थे और उनको बाकायदा जैसे हिंदू रीति रिवाज में शादी होती है उसी हिंदू रिवाज के अनुसार मेहंदी लगाना, बाजा बजाना, फेरे कराना, बारात निकालना, विदाई करना, पूरे संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन उसमें किया गया था। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस आयोजन में जितने वर वधु परिवार के लोग आए थे, उनके परिवार से भी 5-7 लोग हर परिवार से आए थे। लगभग 700-800 लोग वर वधु के परिवार के लोगों को हो चुके थे और लगभग 200 से 300 की संख्या में हमारे समाज के लोगों को हो गए थे। इस प्रकार 1000 लोगों के सुबह नाश्ते की व्यवस्था, दोपहर को लंच की व्यवस्था, शाम को हाई टी की व्यवस्था करना और सबको एक साथ लेकर चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन था। उस आयोजन को करने में मन में और दिल में जो तसल्ली और जो खुशी हुई ना, उसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। उस सफलता को देखते हुए हमने इस वर्ष पुनः 51 जोड़ों का शादी करने का फैसला किया है, जो कि वीआईपी रोड में राम मंदिर में करने जा रहे हैं। वहाँ पर भी ये कार्यक्रम सुबह 7 बजे से कार्यक्रम चालू होगा और लगभग रात को 7 बजे तक समापन की ओर अग्रसर होगा। इसमें भी हमारे द्वारा बिलासपुर से सुधा शर्मा की पूरी मेकअप टीम आई है। 10-15 उनके साथ कन्या आएगी, जो कि हमारे वधुओं को सब तैयार करेगी। वर लोगों को तैयार करने के लिए उनके भी पूरे सामान दिया गया है। शेरवानी है, जूता है, साफा है, माला है, उनको पैंट है, शर्ट है, अटैची है, चद्दर है, कंबल है। एक गृहस्थी में जो भी सामान लगता है, चाहे वो बर्तन का सामान हो, चाहे सोने का सामान हो, चाहे पहनने ओढ़ने का सामान हो, हमने प्राय ध्यान दिया है कि कोई सामान की कमी नहीं रहे। जैसे हम अपने परिवार में अपनी बच्ची की शादी करते हैं, उस बच्ची को दहेज में जो भी देते हैं, पायजाब है, बिछिया है, नथ है, कान का है, नाक का है, अंडर गारमेंट्स है, साड़ी है, सलवार सूट है, ऐसा हर चीज़ हमने याद करके किया है कि बच्चों को दिया जाए। मिक्सी हो, चाहे कुकर हो, चाहे चूल्हा हो, चाहे सीलिंग फैन हो, चाहे हाथ घड़ी हो, प्राय सब जो हमारे को याद आया या जब किसी ने याद दिलाया कि भैया इस चीज़ की कमी है, हमने उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। और ये सोच के कि हमारी अपनी बच्ची विदा हो रही है, हमारी अपनी बेटी की शादी हो रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, लेकिन हम लगातार जैसे देखते हैं कि ये ज़्यादातर उन वर्गों के लिए करते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। यदि कोई समाज करते हैं, तो क्या आप लोग सिर्फ़ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन लोगों का ये निःशुल्क विवाह करा रहे हैं, जिस हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं? या फिर जो इच्छुक थे, जो अपनी स्वेच्छा से इस समारोह में या इस विवाह में शामिल होना चाहते थे, उनको भी शामिल किए हैं? हमारा प्रयास ये था कि जो लोग आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, वे इस आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराएँ। पर हमारा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि कोई आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, वो ही कराएँ। हमने पूरा ओपन फोरम रखा था कि वर वधु कन्या को हमको शादी 51 जोड़ का निःशुल्क करना है और उनमें ये सामान दिया जाएगा। जो भी इस आयोजन में शामिल होना चाहता है, जो कंप्लीट जो कागजात होता है, पूरा कागजात को सर्टिफाई करने के बाद हम उसको ओके करेंगे, तब आप उसकी एंट्री मानेंगे कि हाँ हाँ हो चुकी करके। क्योंकि आपको भी ये बताते हुए बताना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे वर और वधु को हमने एक फार्म बनाया है कि उसमें वधु की पूरी जानकारी, वर की पूरी जानकारी रहती है, तो उनके बारे में सर्टिफाई भी करना पड़ता है कि वो उनकी वाकई में शादी हुई है या नहीं हुई है। उनके माता पिता पूछना पड़ता है कि ये तो आप लोग रेडी हैं या नहीं है रेडी करके। अगर सब चीज़ ओके होता है तो उनको परमिशन दिया जाता है कि भाई आप इस तारीख को आयोजन होने वाला है, आप उस तारीख को आइए करके। और हमारा प्रयास रहता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग कमज़ोर हैं वो इसमें भाग ले, परंतु ऐसा हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आर्थिक जो कमज़ोर नहीं है वो नहीं ले सकता है आकर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रहता है कि हम सामान्य जब शादी करने जाते हैं, तो देखते हैं कि लड़का यदि डॉक्टर है, तो वो भी प्रेफ़र करता है कि जो मेरी होने वाली पत्नी है, जो पार्टनर है, वो भी डॉक्टर हो या किसी जॉब में हो, या फिर लड़की का डिमांड रहता है कि लड़का अच्छे से जॉब में हो या जो भी बिज़नेस हो, इस टाइप का। तो वो सब चीज़ को मिलान करने के बाद, उनके डिमांड को देखते हुए आपने दोनों का जोड़ी
बनाया है आप जो समाज है वो, या फिर इसमें क्या कुछ और रहा है वो बताएंगे थोड़ा सा? इसमें क्या होता है, जैसे ही इस आयोजन के बारे में जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम दी जाती है, तो वर वधु खुद आपस में, जैसे बच्चे माता पिता जो संबंध को तय करते हैं वो संबंध तय कर लेते हैं। उन संबंधों को तय करने के बाद हमारे पास भेजते हैं कि ये संबंध हमारे बच्चों का तय हो चुका है और आपके आयोजन में हम इनकी शादी करना चाहते हैं। अब वो उनका अपना खुद का क्राइटेरिया है, उनके परिवार वालों की सहमति है, उन दोनों वर वधु की सहमति है कि वो दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद किए हैं, घर वाले पसंद किए, तो हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जी, इसमें क्या देख पाएंगे हम? कोई सरकारी नौकरी वाले, बड़े बिजनेसमैन वाले और कोई प्राइवेट जॉब वाले, इस टाइप की कैसे क्या कौन कौन है जो शादी में शामिल हो रहे हैं? नहीं, शादी में जो बच्चे लोग शादी कर रहे हैं उनके बारे में हमने देखा है कि प्रायः बच्चे सब सरकारी नौकरी में, बहुत सारे बच्चे तो सरकारी नौकरी में हैं। कुछ बच्चियों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है जो कि कहीं पे नौकरी करती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई करना चाहते हैं परंतु उनके पास शादी का बोझ आ गया, तो शादी के बोझ से हल्का होने के कारण वो शादी कर रहे हैं। और इस आयोजन को देखने के लिए तो मतलब मैं समझता हूँ कि रायपुर शहर का हर एक आदमी चाहता है कि ऐसे आयोजनों को देखा जाए और इस आयोजन से सीखा जाए। क्योंकि वर्तमान समय में जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया स्थिति जो चल रही है, चाहे किसी भी परिवार का आदमी हो, आजकल कमाना बहुत मुश्किल हो गया और खर्चा करना बहुत आसान हो चुका है। हर परिवार में कार, हर परिवार में मोबाइल, हर परिवार में लोगों को ऐशो आराम की सुविधा चाहिए। इन सबको देखते हुए खर्चा करना बहुत मुश्किल हो गया और शादी ब्याह करना का आयोजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन हो गया है। बिल्कुल, हम जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि एक घर में एक पिता अपने बेटी के शादी में जो करते हैं, मंडप, हल्दी, चाहे संगीत हो या फिर वो भजन हो या फिर बारात हो, बैंड हो, मेकअप हो, आपने कहा कि उनको जो उनके श्रृंगार का सामान, चाहे सोने हो, चांदी हो, दहेज हो, ये सब कर रहे हैं। कैसा ये रणनीति बना, कैसे फंड जुटाए, क्या कुछ इस पर तालमेल बिठाए आप लोग? जब कभी भी ऐसा आयोजन होता है जिससे समाज को कुछ प्रेरणा मिलती है, तो आज की तारीख में ऐसे आयोजन को करने वाला चाहिए। पैसा तो ईश्वर की कृपा से अपने आप आता है। लोग दान देने वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि मैं ऐसे कार्यों में सहयोगी बन सकूं। आप यकीन नहीं करोगे, हमारे पास ऐसे कई लोग आते हैं कि बोलते हैं भैया एक बच्ची का कन्यादान हमारे को करना है, ये 21,000 रुपये हमारे तरफ लिख लीजिए करके। कोई आता है बोलता है भैया हमारे तरफ से 51,000 लिख लीजिए, कोई बोलता है भैया हमारे तरफ से 1100 लिख रहे हो। हमारे को पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसा तो ईश्वर की पास ऐसे कार्यक्रम में बहुत आता है। बल्कि मैं तो समाज में एक ये संदेश देना चाहता हूँ, हर समाज अपने इस समय प्रयास करे, चाहे 5 करे, चाहे 11 करे, चाहे 21 करे, चाहे 51 करे, हमको ये पहल जारी रखना चाहिए ताकि भविष्य में बहुत सारी शादी एक साथ होगी तो खर्चा बहुत सीमित होता है। बाजे वालों को एक ही लगता है, एक ही संगीत में काम हो जाता है, एक ही फेरे में काम हो जाता है और एक साथ एक ही जगह पे सारे लंच सारी व्यवस्था हो जाती है। तो सारे समाज को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय पर ना ये फिजूल खर्ची से बच सके। बिल्कुल, तो जैसे कि बड़े विस्तार से बताए हैं सचिव महोदय है अग्रवाल समाज के कि आने वाले समय में और फिजूल खर्ची को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि महंगाई है लगातार बढ़ रही है। और ये जो पहल है, जैसे कि मैसेज भी दे रहे हैं कि ये सब समाज को करना चाहिए। बड़ा भव्य होने वाला है कार्यक्रम। जैसे कि हम अपने घर में जिस हिसाब से शादी करते हैं स्टार्ट टू एंड, चाहे वो श्रृंगार की बात करें, दहेज की बात करें, मेहंदी, हल्दी, संगीत, सब होने वाला है। यहाँ तक कि जो दुल्हन बनने वाली उनका मेकअप भी करने के लिए बाहर से मेकअप आर्टिस्ट बुला रहे हैं। आप सोचिए किस लेवल का ये शादी होने वाला है। मतलब किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होना चाहिए दुल्हा दुल्हन या उनके परिवार को, इसका खासा ध्यान रखा गया है अग्रवाल समाज के द्वारा। तो ये जो कार्यक्रम है 3 मई को होने वाला है वाल्मीकि आश्रम श्री राम मंदिर हॉल में है। तो आप यहाँ आएंगे और भव्यता देख सकते हैं। राजधानी रायपुर के VIP रोड में है श्री राम मंदिर। और जाते जाते क्या कुछ मैसेज देंगे सर्व समाज को? सर्व समाज से मेरा यही आग्रह और निवेदन है कि छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के कारण जाना पहचाना जाता है। हम आज भी अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को जिंदा रखें। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा घर परिवार चाहता है। हम यह प्रयास करें कि बहुत अच्छा घर परिवार रहे और वो परिवार में सामंजस्य बना रहे, क्योंकि बहुत देखने में आ रहा है कि आजकल बच्चे पढ़े लिखे होने के कारण तलाक वलाक के संबंध विच्छेद भी बहुत आ रहा है। हम बहुत सोच समझ के किसी भी दिशा में कदम उठाएं और कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम कैसे किया जाए, ये सिर्फ सामूहिक विवाह से ही संपन्न हो सकता है। इससे मैं आग्रह करूँगा सभी समाज से, सभी वर वधु से, सभी माता पिताओं से कि इस दिशा में वे प्रयास करें और आने वाले समय पर अपने बच्चों पर पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए इस दिशा में प्रयास करें। बिल्कुल, तो एक
फिजूल खर्ची से बचने के लिए ये आदर्श सामूहिक विवाह एक बहुत अच्छी पहल, सर्व समाज के लिए बड़ा सा मैसेज। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।